नाम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आप सभी का इस्तक़बाल है। आज हम मौजूद हैं जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला के तारीख़ी शहर कालीकट में। केरला मुल्क की वो रियासत है जहां सबसे पहले दीन इस्लाम की किरणें नमूदार हुई। सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन दीनार की क़यादत में एक काफ़िला यहाँ उतरा और इस सरज़मीन को दीन इस्लाम की रोशनी से मुअत्तर और मुनव्वर कर दिया। कालीकट शहर की अगर हम बात करें तो ये वो मुकाम है जिसके ज़रिए वास्को डी गामा ने न सिर्फ केरला बल्कि पूरे हिंदुस्तान को मगरिबी दुनिया से मुतारिफ़ करवाया। कालीकट और केरल के दीगर शहरों में मुसलमान सदियों से कसीर तादाद में आबाद हैं और इस्लामी जज्बे से सरशार हैं। माह रमज़ान की आमद के बाद यहाँ का माहौल मज़ीद रूहानी और नूरानी दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले कालीकट की तारीख़ का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं और फिर माह सयाम की इबादतों का रुख करते हैं। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। कुदरत की सब्ज चादर ओढ़े हुए अपने दामन में नदियों, नहरों, झरनों को समोए हुए, कहीं सर्द व शादाब वादियों की पुरकैफ फिजाएं तो कहीं लालाजार गुलो गुलजार के सहर अंगेज नज़ारे। कुदरत की अनमोल नियामतों से लबरेज रियासत केरला अपनी अलग तारीख, तहजीब और सकाफत के लिए जानी जाती है। 14 अजला पर मुश्तमिल ये रियासत आबादी के लिहाज से मुल्क की 13वीं बड़ी रियासत है। केरला के मलबार खित्ते में मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। मलबार के साहिल पर वाक़े कैलीकट केरला का दूसरा बड़ा शहर है। कैलीकट का सरकारी नाम अब कोझिकोड है। इस शहर को मसाले जात का शहर भी कहा जाता है। 7वीं सदी से ही अरब ममालिक के तिजारती ताल्लुकात कैलीकट से रहे हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा की आमद के साथ पुर्तगालियों के तिजारती ताल्लुकात भी कायम हुए। पुर्तगालियों के बाद
1615 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यहाँ कदम रखा। इस तरह कुदरती वसाइल के सबब कैलिकट और मलबार के दीगर इलाके बैरूनी तजारों को राग़िब करते रहे हैं। सबसे बढ़कर केरला को ये एजाज़ हासिल है कि सहाबा के दौर से ही दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ। केरल के समंदरी साहिल पर सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन दीनार की क़यादत में एक काफ़िला उतरा और यहीं सुकूनत पजीर हुआ। मुकामी हिंदू राजाओं ने हज़रत मालिक बिन दीनार और उनके काफ़िले का इस्तकबाल किया और केरल की ज़मीन दीन इस्लाम के लिए ज़रख़ेज़ बनती गई। सेक्युलर हिंदू राजाओं की हुक्मरानी के सबब केरला में आज भी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी की खुशगवार फिजा देखने को मिलती है। केरला रियासत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम की रोशनी यहाँ फैली है। कई सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तिजारत के वास्ते यहाँ आए थे और उस ज़माने में उन लोगों को यहाँ के हिंदू लोग इस्तकबाल किए हैं। इसलिए अब तक एक हिंदू मुसलमान के दरमियान एक अमन का एक यहाँ चल रहा है। कोई आपस में लड़ाई बनिस्बा दीगर स्टेटों से केरला इसमें बहुत आगे है। एक पीसफुल यूनिटी है, अमन अमान के साथ सब अपने ज़िंदा गुजारते हैं। जो मुसलमान लोग जो है अपने घर में जो बनाते हैं हिंदू लोगों को भी खिलाते हैं। ख़ास तौर पर इस रमज़ान के महीने में जो अपने घरों में जो बनाते हैं पड़ोसी हिंदू घरों में भी बेचते हैं। ऐसे एक अमन का पैगाम सहाबा किराम के ज़माने में से ही यहाँ चल रहा है माशाअल्लाह। When Malik Dinar and party came for the propagation of Islam in Kerala, the Hindu leaders have given them all conveniences, all cooperations they have made, and we are all this religious harmony was the main characteristic of Kerala people. From that time, even now, very deep harmony, religious harmony and cooperation is going on here. साल 2001 के आदादो शुमार के मुताबिक केरला में मुसलमानों की आबादी 24% है। दीगर रियासतों के मुकाबले यहाँ के मुसलमान समाजी, सियासी और मुआशी तौर पर काफ़ी मुस्तहकम नज़र आते हैं। मुस्लिम इंतज़ामिया के तहत कई तालीमी इदारे यहाँ कायम हैं। मलयाली मुसलमानों की बड़ी तादाद खलीजी ममालिक में बरसरे रोजगार है। Kerala got a special opportunity because this Malabar area got some Muslim densely populated area, because as we know Malappuram district is a special district that Muslim League is a party having 20 MLAs and 5 ministers, and many other socio-economical political groups are working here. Educationally they are high in standard in all levels. तालीम और तिजारत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले केरला के मुसलमानों का दीनी जज्बा काबिले दीद रहा है। यही वजह है कि माह रमज़ान की आमद के साथ ही यहाँ के माहौल और मिजाज में नुमाया तब्दीली देखने को मिलती है। मुसलमान अपनी मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली लाते हुए इबादतों के लिए ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं। मसाजिद में मुसल्लियों की कसीर तादाद देखने को मिलती है। नमाज तरावी के एहतमाम के साथ साथ हर मस्जिद में इफ्तार के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मादिन एकेडमी में, जो रियासत केरला का एक मशहूर तालीमी इदारा है। फरमाइए कि जब रमज़ान शुरू होता है तो किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है? ये हम मादिन एकेडमी का है। अल्हम्दुलिल्लाह केरला सबसे बड़ा मस्जिद भी है, तो हम सबसे बड़ा तैयार हो गया रमज़ान के लिए, क्योंकि और तकरीबन 10,000 लोग नमाज़ पढ़ने के आएंगे। नमाज के अलावा यहाँ पर क्या इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम भी आप करते हैं? इंशाअल्लाह इफ्तार के लिए हम ये स्पेशल तैयार है, क्योंकि हम ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे में वो गाड़ी में जाने का लोग है बहुत, वो लोग को यात्रा ये ज़ियारत करने का लोग है, और हॉस्पिटल लोग है, वो ये डिपार्टमेंट है, पुलिस है और सिविल स्टेशन है, सब तैयार है। गवर्नमेंट ड्यूटी का लोग है, और लोग सबको हम इधर इफ्तार करने के बहुत तैयार है। तकरीबन एक दिन तकरीबन 3,000 लोग है हमारा इफ्तार में आ जाएंगे।
جائیں گے. रमज़ान के दौरान कैलीकट और दीगर शहरों में इस्लामिक किताब मेलों का इनेकाद किया जाता है। रियायती दामों के साथ इस्लामी किताबें फ़रोख्त होती हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम इंतज़ामिया के तहत चलने वाले स्कूलों के औकात में तब्दीली देखने को मिलती है। तलबा अपनी पढ़ाई के साथ नमाज़ों और कुरान के मुताले की पाबंदी करते हैं। इसके अलावा मासूम रोज़ादारों में भी एक जश्न का माहौल पाया जाता है। माह रमज़ान के दौरान मामूलात ज़िंदगी बदल जाती है। इस वक्त चंद तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए जानते हैं इनके क्या रूटीन्स हैं। बताइए किस तरह आप लाइफ स्टाइल गेट चेंजेस ड्यूरिंग द रमज़ान। योर नेम? Muhammad Uwais. And I am studying in Martin Public School. I got up in Ramadan at 4 o'clock, and between 4 to 4:30 I'm eating my food for the Ramadan. Then I will do my salah. After that I'll read Quran. We are not sleeping. We are reciting Quran. After that, we are coming to school. So Ramadan is so great. So any changes in the school timings? Yeah. School is leaving at 2:30. So every period is 30 hours. It starts at 9 o'clock. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद लुलू में जो जमात इस्लामी हिंद के तहत कायम है। बताइए कि यहाँ पर रमज़ान के लिए, माह रमज़ान के दौरान किस तरह के इंतज़ामात हुए हैं? यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इंतज़ाम चल रहा है इफ़्तार का, तरावी का, और यहाँ पे इफ़्तार के बाद लोगों को खाना भी खिलाया जाता है माशाल्लाह, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। आप बताइए सर कि कैसे लाइफ स्टाइल बदल जाती है जब रमज़ान आ जाता है? हमारा लाइफ से वेरी अच्छा लाइफ है। ये काम है तो ये पहले काम करना था, रमज़ान के पहले काम करना था तो 10 आवर्स है, अभी है 6 आवर्स है, बाकी टाइम का इबादत के लिए तो इधर है तो अच्छा है। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में सर्फ करते हैं? ज़्यादा है, ज़्यादा इबादत करना तो ज़्यादा फ़ायदा है, इबादत नहीं कर रहे तो फ़ायदा नहीं है। ये रमज़ान का बहुत अच्छा है, अच्छा क्लाइमेट है माशाल्लाह। बिल्कुल भी वाकई भी एक खुशगवार माहौल है, खुशगवार मौसम है रियासत केरला का। एक और नौजवान प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बताइए हाउ डू यू फील इन द मंथ ऑफ रमज़ान? It's really exciting here, and everybody get up in the for Sahri and pray, and they do iftar. केरला की एक और खुसूसियत ये है कि यहाँ असरी और दीनी तालीम का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। रियासत के तकरीबन हर देहात और शहर में दीनी मकातिब कायम हैं। मकातिब के साथ साथ कई मदारिस दीन इस्लाम के मजबूत किले बने हुए हैं। शहर कालीकट में कई दीनी मदारिस के साथ यतीम खाने भी मौजूद हैं। इस वक्त हम मरकज़ुस सकाफ़तुस सुन्निया के एक यतीम खाने में मौजूद हैं जहां कश्मीरी तलबा ज़ेर तरबियत हैं। बताओ, माह रमज़ान का महीना चल रहा है और आप जो है कश्मीर से यहाँ पर केरला में बैठे हुए हैं, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? वतन से काफ़ी दूर हैं। जी, यहाँ पर हम सवेरे 3:30 बजे से ये सहरी के लिए उठते हैं और यहाँ पर बाज़ाब्ते अच्छी तरह यहाँ पर हमारे लिए ख़ास इंतज़ाम रहता है मरकज़ कश्मीरी होम के बच्चों के लिए। और उसके बाद हम नमाज के लिए जाते हैं और दुआ के लिए जाते हैं। उसके बाद हम मदरसा भी जाते हैं और उसके साथ साथ हम स्कूल की तैयारी भी। क्यों यहाँ पर आपको आना पड़ा कश्मीर से? यहाँ पर कैसे आप यहाँ पर आए? क्या आपके घर वाले वहाँ पर नहीं हैं? जी, वहाँ पे भी बहुत यतीम खाने थे, लेकिन जो वहाँ पे सहूलियत हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे सहूलियत मिलती है। यहाँ पे हमारे उस्ताद साथ साथ रहते हैं, हर काम में रहते हैं साथ साथ। कोई भी ज़रूरत हो हमारे उस्ताद साथ रहते हैं, कुछ भी ज़रूरत हो उस्ताद हमें उसमें हेल्प करते हैं और हमें यहाँ पे बहुत सी सहूलियत मुहैया हैं। यतीम खाने के एक उस्ताद अमजदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुल कितने कश्मीरी तलबा ज़ेर तरबियत हैं और इनके लिए क्या ख़ास इंतज़ामात आप करते हैं और ख़ासकर रमज़ान के महीने में? अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर व हिंदुस्तान के दीगर सूबा जात से तकरीबन
200 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں. شیخ ابو بکر احمد صاحب کی طرف سے ہمارے کشمیری بھون کے لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہوتا ہے. ان کے سحری اور افطار کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے. یہ بچے الحمدللہ اپنا مدرسہ جاری رکھتے ہوئے بھی ماہ رمضان میں اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. اس طرح کیلیکٹ میں ہر سو ماہ رمضان کی بہاریں چھائی ہوئی ہیں. پرامن فضا اور خوشگوار موسم کے درمیان روزہ دار اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے مقدس مہینے کی خصوصی عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں اور ہم موجود ہیں کیرلا کے تاریخی شہر کالیکٹ میں. اس پروگرام کے ذریعے آپ بھی اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے ذریعے میسیج کریں. پہلے ٹائپ کریں RKR، پھر اپنا پیغام لکھیں. اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ اس نمبر پر روانہ کریں 56263579 پر. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. یقیناً ناظرین، ماہ رمضان خدا سے مانگنے اور منگوانے کا مہینہ ہے. تو چلیے اب روشنی ڈالتے ہیں مقدس مہینے کی عبادتوں اور اس سے حاصل ہونے والے ثواب پر. اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام. کسی نے کیا خوب کہا ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف رونے کا ہنر لے کر آتا ہے. اس ایک ہنر سے وہ اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے. ٹھیک اسی طرح اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو اور رو رو کر اس ذات سے سب کچھ منوا لو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے کو پیار کرتا ہے. جی ہاں، عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے. اس ماہ کا ہر لمحہ، ہر دن اور ہر اشرہ قیمتی ہے. عبادتوں میں گڑ گڑانا، خشوع خضوع کے ساتھ رب کے سامنے جھکنا، اپنی پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کرنا، مانگنے اور منوانے کا یہ طرز راست طور پر اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے. علماء اکرام کہتے ہیں کہ احادیث میں اس مہینے کی خاص دعائیں موجود ہیں. ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. مطلب پہلے 10 دن، پہلے 10 دن رحمت کا دن ہے. اس میں خدا کا رحمت کا بارش ہوتا ہے زمین پر. تو ہم سب سے پہلے مسلمان اس 10 دن میں خدا سے رحمت کو پوچھنا پڑے گا. اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین. اس دعا حضور نے سکھایا ہے، اس دعا ہم ہمیشہ پڑھ کے ہی رہنا پڑے گا. دوسرا عشرہ تو مغفرت کا ہے. آدمی بندے ہم مسلمان ہو تو بھی شاید ہمارا جو گزر گیا ہے وقت میں ہم جو گناہ کیا ہے، اس گناہ سے ہم کو مغفرت ملنے کے لیے خدا سے ہم مغفرت پوچھنا پڑے گا. اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین. اس دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھایا ہے. اس دعا کو ہم دعا کرنا پڑے گا. تیسرے عشرہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس میں ہم خدا سے جہنم سے بچنے اور بچانے کے لیے خدا سے ہمیشہ دعا کرنا پڑے گا. اللہم اعتقنی من النار وادخلنی الجنت یا رب العالمین. اس دعا ہم ہمیشہ آخری تیسرے عشرے دن میں ہم دعا کر کے رہنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے. عظیم شان قطب الاقطاب غوث العظم الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، ان کا غنیت المطالب کتاب میں ارشاد فرما رمضان 5 حرف ہے. پہلے حرف راہ رحمت کے لیے اشارت ہے. دوسرے حرف
मीम है। मीम मग़फ़िरत के लिए इशारत है। तीसरा हर्फ लाद है। लाद लमानुम बिल जन्ना, वो माना के लिए इशारत है। चौथा हर्फ अलिफ है। अलिफ अमानुम मिनल अज़ाब के इशारत के लिए। पांचों हर्फ नून है। नून नूरुम मिन अल्लाह, अल्लाह का नूर के लिए इशारत है। वो 5 उमूर हुसूल करने के लिए हर वक्त रमज़ान में इबादत के साथ, इतिकाफ़ के साथ, ज़िक्र के साथ हर वक्त अल्लाह का खुशू, अल्लाह का इबादत में इंफाक करना हमारे पर वाजिब है, ज़रूरी है। उनके सवाब बहुत बहुत ज़्यादा है। इस मुक़द्दस महीने का सबसे बड़ा तोहफ़ा कुरान मजीद है। कुरान शरीफ और दीगर आसमानी किताबें इस महीने में नाजिल हुई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सहीफ़े इस माह में नाजिल हुए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील माह रमज़ान में ही अता की गईं। आखिरी नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए कुरान का नुज़ूल हुआ। शाम तक ऐसा नहीं खाता है, पीता है, ये अल्लाह की मकसद नहीं है। ये खाना वगैरह छोड़कर ये मुसलमान का दिल में गरीबियों की महब्बत होना, वो है ये रोज़ा की मकसद। उसके अलावा फ़ुरक़ानुल अज़ीम, इसका नुज़ूल ये रमज़ान पाक में है। हम दूसरे जराइद वग़ैर के एतमाद कर क़ुरआन छोड़ करना, ये मुसलमान ऐसा हो गया। उसमें मुसलमान को उठाना, फिर ये क़ुरआन से, क़ुरआन की जगह क़ुरआन की तिजाह ये महब्बत होना, तज़ीम के साथ ये क़ुरआन पढ़ना, ये क़ुरआन पढ़ाना। हिंदुस्तान की बहुत गाँवों में ऐसा लोग उम्मी है, तालीम नहीं मिलता है। उलमा इकराम तलकीन करते हैं कि लोग रमज़ान की अज़मत और अहमियत को समझें। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें। इस एक माह में हासिल होने वाली तरबियत और तरगीब से पूरा साल अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं खूबसूरत शहर कालीकट में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ इस नंबर पर रवाना करें 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कालीकट के कोने कोने में सहर और इफ्तार के नूरानी मनाजिर देखने को मिलते हैं। सहर और इफ्तार की तैयारियों के लिए मामूलात ज़िंदगी बदल जाती है। सड़कों, गली कूचों और मसाजिद के अतराफ गहमा गहमी बढ़ जाती है। मलयाली मुसलमानों का जोश और जज्बा काबिल दीद होता है। तो चलिए अब रुख करते हैं सहर और इफ्तार के पुरनूर मनाजिर की जानिब। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। कैलीकट की मसाजिद में एक जानिब रूह परवर मंजर देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ के मकानों, दुकानों और बाजारों में एक बार फिर रमजान की रौनकें लौट आई हैं। देर रात से सहरी की तैयारी, तहज्जुद
और फ़र्ज़ इबादतों का एहतमाम। दोपहर से लोग इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं। दूर दराज से कैलीकट आने वाले लोग सहरी और इफ्तार के लिए अशियाए ज़रूरी की ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। कैलीकट के बाज़ारों में 50 से ज़ायद अक़साम के खजूर रोज़ादारों के लिए दस्तयाब हैं। अभी मेरे पास 20 वैरायटी है ना खजूर है, फ्रॉम ओमान, सऊदी, तुनीशिया एंड इराक और ईरान और दिस नगाल, मबरूम, रुखसाना, हसना, बर्नी फ्रॉम सऊदी, ओमान फर्द, सफावी, सुकरी, कुदरी, all from these all are from Saudi. This is one of the famous sites from Medshul. Medshul. It costs 1,280. This is one of the leading items also in here. Then sukari. It can be two different types we can available here. One type is very syrup type, and another is very dry items. But now we have only available syrup type. So its price is 480. Then one of the next items is Burhi. This is also very good items. Then next is Amber. This is also very famous in areas of the dates. Near 24 varieties of kajus are in this place we have available. But in our company we are selling the 54 and above items. But here we have no place to arrange that. कैलीकट के रोज़ादार इफ्तार के वक्त फलों का कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान के पेशे नज़र यहाँ के बाज़ारों में कई अक़साम के फल और मेवाजात फरोख्त हो रहे हैं। फलों की कीमत में भले ही इजाफा हुआ हो, लेकिन यहाँ के रोज़ादार अल्लाह की इन नेमतों से महरूम रहना नहीं चाहते। इफ्तार के दौरान कालीकट के रोज़ादार फल फलार का कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। बताइए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है इफ्तार के दौरान खाई जाती हैं? इधर से आम जाते हैं, अंगूर जाते हैं और सब आइटम थोड़ा थोड़ा सा सब जाता है। अंगूर भी खाते हैं? अंगूर खाते हैं और सब मुझे एप्पल खाते हैं और खजूर खाते हैं और अपना ये रंबूटान सब चलते इधर ही। सब थोड़े थोड़े अंगूर में सब चलता है इधर ही। और रमज़ान में बिजनेस बढ़ जाता है? और थोड़े बढ़ जाते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं अंगूर सब। रोजा में थोड़े से ज़्यादा, अभी बारिश है ना, अभी थोड़ा कम भी होते हैं ज़्यादा भी होते हैं। इससे बारिश कितना तो होता कम होता है। रमज़ान में ये दवा मारने का वो सब क्या भी नहीं है। फूड्स पूरा अच्छा माल है। रमज़ान में रोज जो भी रोज़ा खोलने के लिए खाएगा तो ये अच्छा ही माल आएगा। ऑरेंज, एप्पल, सवरजल, नारंगी, फिर आम, फिर मुआंडन, फिर ऑरेंज, पूरा अच्छा है। रमज़ान चिकन, बीफ। और फ्रूट में क्या ले रहे हैं? हाँ, फ्रूट से मैंगो, ऑरेंज और मम्बई। फ्रूट अभी रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा हो गया। पहले मैंगो 40 था, अभी 50 हो गया 1 किलो। एप्पल 80 रुपीज़ पहले, अभी 160। सहरो इफ्तार के दौरान फलों के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के मलवारी पकवान दस्तरखान की जीनत बने रहते हैं। मलाबारी बिरयानी, मछली, अंडे, नारियल से तैयार किए गए चटपटे और जायकेदार पकवान, कई तरह की मीठी और नमकीन पूरियाँ, समोसे, पकौड़े, भजिया और कैलीकट का मशहूर हलवा यहाँ के होटलों और बेकरियों में फरोख्त होता है। कालीकट की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ की बेकरियों में इफ्तार के तमाम तर आइटम्स मिलते हैं। बताओ इस इफ्तार के लिए यहाँ पर क्या ख़ास है? अस्सलाम वालेकुम सब मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। ये डिलेस बेकरी है कैलीकट की, और यहाँ पे स्पेशल रमज़ान की इफ्तार के लिए स्पेशल ये जो है ये कटका है, समुंदर का है। जो कटका जो मछली आइटम है उससे स्पेशल बनाया जाता है। और ये जो है पायम पूरी है, केले से बनाते हैं। और ये उड़ने का जो कोकोनट से बनाते हैं। और ये समोसा और जो है ये बनाना है, जो बड़ा जो केला है ना, ये केले से बनाते हैं। और ये जो समोसा बीफ है। और ये ख़ास स्पेशल चिकन रोल है, इधर ये स्पेशल बनाते हैं चिकन रोल। और स्पेशल ये है, स्पेशल ज़्यादा केटी बना के देते हैं सब लोगों को खाने के लिए। इसमें ख़ास खजूर होता है और फ्रूट्स होता है और पतरी होता है, समोसा होता है। मलबार की अपनी तहजीब रही है, अपना खान पान रहा है और इसका ही एक अलग जायका रहा है। इस वक्त हम एक दुकान पर मौजूद हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर रोज़ादारों के लिए क्या क्या दस्तयाब है। बताइए क्या आप सेल कर रहे हैं, क्या स्पेशल है रमज़ान का? ये केरला का स्पेशल। केरला का स्पेशल क्या क्या है इसमें? ये अंडा का सूखा बोलेंगे। अंडा का सूखा। ये चट्टी पतरी बोलेंगे, चट्टी पतरी बोलेंगे। यानी ये पतरी है, ये कैसे बनती है? ये अंडा मुनक्का,
खजू बीन, खसखस, मीठा रहता है। हाँ, मीठा सूपी मुट्ठा से चिप्स। ओके, और ये क्या चीज़ ये है? आलू का, आलू 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 अंडा, आलू अंडा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और पत्री मौजूद है, ये क्या चीज़ है बताइए आप? अंडा भी, गोश्त भी, अंडा भी, गोश्त नहीं, भैंस की गोश्त अंडा। और ये भी रमज़ान में ज़्यादा खाई जाती है। कैलीकट की हर छोटी बड़ी मस्जिद में इफ्तार का खुसूसी एहतमाम होता है। नमाज असर के बाद यहाँ की मसाजिद में इफ्तार का दस्तरखान लगाया जाता है। कई रज़ाकार रोज़ादारों की इस खिदमत में हमतन मसरूफ़ रहते हैं। अक्सर मसाजिद में इफ्तार के बाद रोज़ादारों के लिए ज़ियाफ़त और सहरी का इंतज़ाम भी किया जाता है। कैलीकट की मरकज़ कॉम्प्लेक्स की मस्जिद शहर के बीचों बीच वाक़ है। मुकामी लोगों के अलावा कारोबारियों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद इफ्तार में शामिल रहती है। कालीकट के कल्ब में वाक़ मरकज़ कॉम्प्लेक्स की मस्जिद में इफ्तार का ये सुनहरा मंजर आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में रोज़ादार यहाँ पर जमा हैं और उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। कालीकट की मरकज़ कॉम्प्लेक्स की मस्जिद जो है बिल्कुल बस स्टैंड के करीब है और तिजारती यहाँ पर जो है ज़्यादातर रोज़ादार जो हैं वो तिजारत पेशा रोज़ादार हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुसाफिर भी आते हैं और सभी के लिए इस मस्जिद इंतज़ामिया के जानिब से मुनज़्ज़म तरीके से इफ्तार का एहतमाम होता है और सभी रोज़ादार जो हैं इस वक्त दुआ गो हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि उनकी ख्वाहिशात को खुदाए पाक परवरदिगार पूरे करे और माह रमज़ान की बरकतें, मग़फ़िरतें और तमाम तर फजीलतें उन्हें नसीब हों और ये महीना, ये मुक़द्दस महीना उनके लिए सवाब का बाइस बने, उनके लिए जहन्नम की आग से निजात का बाइस बने। रोज़ाना इस मस्जिद में कुल कितने अफराद इफ्तार करते हैं, किस तरह के यहाँ पर इंतज़ामात होते हैं? जरे 1500 तक 2000 तक आदमी आता है इफ्तार के लिए और रात को 500 आदमी तक आ जाएगा, उसको भी खाना देता है। तो क्या इफ्तार में क्या क्या रहता है यहाँ पे? हम बिरयानी देता है, चिकन बिरयानी देता है और बीफ बिरयानी देता है और कप्सा और गी राइस एंड देन चपाती अलग अलग फ्रूट्स एंड खजूर सब देता है। यहाँ मुकामी लोगों के अलावा कारोबारियों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद इफ्तार में शामिल रहती है। अब क्या यहाँ पर आप रोज़ आते हैं? हाँ, मैं इंशाल्लाह रोज़ आता हूँ। रोज़ा कहाँ से आए हैं आप और यहाँ पर इसमें? आंध्रा से हूँ। आंध्रा से हैं? बिजनेस के सिलसिले से आते हैं। माशाल्लाह इधर इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है, सहारी का होता है, इफ्तारी का होता है और तरावी भी खासकर 2 वक्त होती है। एक व्यापारियों के लिए भी अलग है, आम आवाम के लिए भी अलग है। इधर 5 इयर्स हो गया है। तरावी के लिए बहुत अच्छा लगता है। तरावी और अफ्तार के लिए भी बिरयानी, चिकन बिरयानी, बीफ, फ्रूट्स, तरबूज वगैरह सभी मिलता है, चाय और खीर वगैरह सभी मिलता है। कहाँ से आप यहाँ पर आए हैं? मैं दिल्ली से इधर। देख नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कालीकट में केरला के अलावा दीगर रियासतों से भी लोग आते हैं, ख़ासकर आंध्र प्रदेश से, शुमाली रियासतों से लोग आते हैं और यहाँ की मसाजिद में इफ्तार में शामिल होते हैं और ये उन्हें एहसास नहीं होता कि वो बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात हर रोज़ेदार के लिए हर मस्जिद में होते हैं। सहरी के वक्त यहाँ उबाला चावल, पराठे, तरकारी और मुख्तलिफ सालन का इस्तेमाल किया जाता है। मलयाली मुसलमान अपनी सीधी सादी तर्ज ज़िंदगी, फिजूल खर्ची से इज्तनाब के लिए जाने जाते हैं, लेकिन माह रमज़ान में ज़कात, सदक़ात, रोज़ादारों के लिए सहरी और इफ्तार के एहतमाम पर खुले दिल से अपनी आमदनी खर्च करते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चला है एक ब्रेक का। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ इस नंबर पर रवाना करें 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कालीकट शहर केरला का एक अहम तिजारती मरकज़ समझा जाता है। इस शहर के ताल्लुकात अरब ममालिक से काफ़ी पुराने रहे हैं।
यही वजह है कि यहाँ अरब कल्चर का खासा असर देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं माह रमज़ान के दौरान यहाँ के बाज़ारों में क्या कुछ ख़ास है। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। रमज़ान में अशियाए ज़रूरी की खरीदारी के साथ कैलीकट के बाज़ार ईद की खरीदारी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। यहाँ के SM स्ट्रीट, मावूर रोड, मरकज़ कॉम्प्लेक्स और दीगर बाज़ारों में दुकानदार नए स्टॉक और नए डिज़ाइन के साथ ईद के खरीदारों का इंतज़ार कर रहे हैं। कैलीकट शहर इतरियात और ऊद के लिए जाना जाता है। तिजारती मरकज़ के साथ साथ कैलीकट एक सयाहती मरकज़ भी है। अरब बाशिंदों और खलीजी ममालिक में बरसरे रोजगार मलयाली बाशिंदों की पसंद के मुताबिक यहाँ के दुकानदार इतरियात और ऊद फरोख्त करते हैं। शहर कालीकट में इतरियात के साथ ऊद की भी बड़ी मार्केट है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऊद यहाँ पर रखे गए हैं और एक यहाँ के लोगों का मानना है कि इस ऊद को जलाने से एक अकीदत का रूहानी माहौल घरों में होता है, दुकानों में होता है, तो इसलिए जो है ऊद का इस्तेमाल होता है। बताइए आखिर क्यों ऊद का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास कर क्या रमज़ान में ये इसका सेल ज़्यादा होता है? यस सर, रमज़ान में इधर ज़्यादा सेल होता है। पूरा मस्जिद में हमारे लोग मुसलमान को लोग पूरा तरावी का पढ़ना टाइम में ये ऊद है ना लगा के पूरा इस्तेमाल करता है। पूरा अरब लोग भी इधर आके ऊद लेता है, लेकिन इधर ऊद नहीं है, आसाम में ऊद है ज़्यादा इसका, लेकिन ऊद आसाम और मेघालय, कंबोडिया, उधर का दुनिया में किधर भी ऊद है, लेकिन पूरा कैलिकट में आता है। बताइए दो तीन सबसे ज़्यादा ग्राहक खरीदते हैं? ऊद, कुवैती, दहन ऊद और ऐसे वाले बहुत हैं, असील ऐसा। रमज़ान में ज़्यादा ख़रीदा जाता है? हाँ, एमिरेट्स भी बेचता है ज़्यादा। एमिरेट्स का रिसासी का अतर है ना, वो बहुत ज़्यादा बेचता है। कैलीकट के SM स्ट्रीट में कपड़ों का बड़ा बाजार मौजूद है। ख़वातीन, बच्चों, लड़कों के लिए एक से बढ़कर एक डिज़ाइन के मलबूसात यहाँ दस्तयाब हैं। कपड़ों के अलावा चप्पल, जूते, चूड़ियाँ, झुमके, सोने के जेवरात बाजार की रौनक बने हुए हैं। दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद की थोक मार्केटों से यहाँ मलबूसात, जेवरात और चप्पल का स्टॉक कैलीकट के बाजारों में फरोख्त होता है। दुकानदारों का कहना है कि माह रमज़ान के दूसरे और आखिरी अशरे में खरीदारी जोरों पर रहती है। रमज़ान शुरू हो चुका है, इसके लिए परचेसिंग भी चालू है। लोग भी आ रहे हैं, ऐसे वैरायटी मॉडल्स पूछ के आते हैं, जैसे फ्रॉक है, गाउन मॉडल्स है, प्लाजो पैंट्स, कुछ मॉडल्स हैं जो लोग पूछ के आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा बिजनेस हो, थोड़ा ज़्यादा हो तो थोड़ा अच्छा है। रमज़ान के स्पेशल आइटम्स मीडी फ्रॉक है, उसके पलाजो पहने, इसके स्कर्ट फुल वैरायटी है और इसके लॉन्ग टॉप और लॉन्ग फ्रॉक है। उसकी लड़का के लड़के के लिए लॉन्ग कुर्ता है, पैजामा मॉडल, कुर्ता पैजामा मॉडल ट्रेंड है। ज़्यादा पर मूवमेंट ये आइटम है पूरा वर्क ज़्यादा फैंसी आइटम, ओवर फैंसी और सस्ता वाला और फैंसी। क्या रेट है? क्या अबव 1000 का रेंट, 1000 अबव 2500 5000 वो पूरा रेट में चलेगा। अच्छा कस्टमर है इधर और बिजनेस अभी थोड़ा डल है, 10 दिन के बाद चालू हो गया। कैलीकट में दुबई से ही आ रहा है ज़्यादा माल, सब मॉडल सब दुबई का ही ज़्यादा चल रहा है, कॉस्टली माल ज़्यादा चल रहा है। अभी रमज़ान में पूरा 2000 3000 4000 का माल ही चल रहा है, कमती वाला ज़्यादा नहीं चल रहा है यहाँ। और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत होता है इधर, कम से कम 40-50 कंपनी भी है इधर। हाँ, पर्दा बना रहा बिजनेस बहुत चलता है इधर। हमारा ये रमज़ान का बिजनेस में भी
20 तारीख के बाद से बहुत परचेज करता है हम वो ईद का परचेज। अभी थोड़ा लड़की और जेंट्स आता है। These all are the items for the Ramzan. These all items comes from Mumbai, Delhi, Hyderabad. These types of bangles, earrings, these are new models. This times we are expecting more business on this season. Nowadays it's so dull, but we are expecting more. मर्द हजरात से ज़्यादा ख़वातीन के लिए मार्केट में अपनी पसंद की अशिया ढूंढना बड़ा मुश्किल और तजस्सुस भरा मरहला होता है। इसीलिए ख़वातीन कई दुकानों और शॉपिंग मॉल्स का दौरा करने के बाद अपनी पसंद तय कर लेती हैं। कैलीकट की ख़वातीन में भी ये रुझान देखने को मिलता है। I think the Calicut town has become ready for welcoming the Eid. And we almost all materials are available now in Calicut town, and usually we shop in the SM street here. Almost all materials are available. This year we have just started to explore the town, so we have not yet understood what is the fashion trends. We are starting to explore. So by the time this month is over, we will complete our shopping. People are actually ignoring the tiredness of the fasting and coming for shopping. Actually, the town is in a celebration mood. During the last 10 days, we have to completely concentrate on this ibadats and all. So, most of the shopping we will complete during the first days. Assalamu alaikum. I wish Ramzan Mubarak to everybody. Shopping is very thrilling nowadays because Eid is coming. इबादत, सहर और इफ्तार की तैयारी के साथ माह रमज़ान और ईद की ख़रीदारी में मुसलमान पूरे माह मसरूफ़ रहते हैं। ये मुकम्मल महीना सवाब और नेकियों के साथ खुशियाँ, शादमानियाँ और मुसर्रतों की सौगात लिए आता है और फिर पलक झपकते ही रुखसत होने लगता है। बरकतों का महीना है रमज़ान का, नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड जो शहर कालीकट से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना न भूलें। इसी के साथ मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन नागेश और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।